भय और शक जीवन की गंगा में विष घोल देते हैं। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ नहीं आती, इन्हें पढ़ना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल, एस्ट्रोलॉजर, हल्द्वानी देवभूमि उत्तराखंड से। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पी के पंडित। आज बात करेंगे हम सूर्य के घर वापसी की। जी हाँ, सूर्य देव अपनी ही राशि सिंह पर अगले महीने 16 सितंबर तक रहने वाले हैं, अर्थात एक महीने का जो पीरियड है वो सूर्य का अपने ही राशि पर गोचर होने वाला है। सूर्य के सिंह राशि पर आने से 12 राशियों पर उनके जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी तथ्यों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सूर्य के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। देखिए ना, सुबह जब सूर्य जगता है तो सभी चिड़ियां चहचहाना शुरू कर देती हैं और डालियों पर फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। पेड़ अपनी दिशा को परिवर्तित कर देते हैं और गंगा तीव्र गति से बहना प्रारंभ होती है और वही मनुष्य भी अपने दैनिक क्रियाओं में लग जाते हैं। अगर सूर्य दिखना बंद हो जाए तो ये पृथ्वी बेजान सी ही नजर आएगी। देखिए, सूर्य को प्रत्यक्ष देव के रूप में भी कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि आपने देवताओं के दर्शन किए हैं, क्या आपने देवताओं को देखा है? क्योंकि देवता तो तपस्वियों को, उन आत्म शोधित लोगों को एवं तप करने वाले लोगों को ही दिखाई देते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो हर देखने वाले प्राणी को दिखाई देते हैं। सूर्य वह शक्तिमान ग्रह है जिसके चारों ओर सारे ग्रह हिलोरे और डुलोरे खा रहे होते हैं। सूर्य को हमारे कुंडली में तेज का कारक, साहस और परिश्रम का कारक, गुस्सा और घमंड का कारक, आंखों का, हड्डियों का, पिता का, कम्युनिकेशन का और नौकरी का कारक भी सूर्य है। सूर्य का अपनी राशि पर ही परिवर्तन होना मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव दिखाई देगा, इन सभी तथ्यों पर बारीकी से चर्चा करते हैं। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें लाभ भाव के मालिक होकर के लाभ भाव पर ही गोचर करेंगे। नई इनकम जनरेट होगी। साथ ही आप शेयर बाजार, वायदा बाजार, होम स्टे, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, होटल मोटल का काम कर रहे हैं तो नई डील बनने वाली है। साथ ही जल्दी ही संतान का सुख भी मिलेगा। अगर लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करिए, पहले सोच विचार कर लीजिए और पूरा पक्का करने के बाद ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 11वें भाव पर सूर्य और केतु का ग्रहण योग भी बना हुआ है। जो माताएं बहनें प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी में चल रही हैं, उनको अपने डॉक्टर की सलाह समय समय पर लेनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनको प्रातः काल सायंकाल भ्रमण अवश्य करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का धन भाव में षडाष्टक योग, यानी कि अनर्गल खर्चे करने से बचिए। ऐसे बिना सोचे समझे कहीं पर इन्वेस्ट मत कीजिए। साथ ही भाई बहनों के रिश्तों पर भी तनाव कम होगा और हल निकल करके आएगा। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई बार यात्राएं करने का मौका मिलेगा। साथ ही अपने बिजनेस के काम से बाहर जा रहे हैं तो इसे गोपनीय ही रखिए। अगर कार्य क्षेत्र में किसी की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो इसे चूकिए मत, पीछे मत हटिए और सेवा कर दीजिए। अगर किसी की सेवा कर चुके हैं तो इसको लोगों में बता करके वाहवाही मत लूटिए। साथ ही फंसे हुए पैसों को निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं या फिर उनके स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रातःकाल जल्दी उठ करके ही आपको तांबे के लोटे में जल डाल करके उसमें लाल चंदन और अक्षत डाल करके सूर्य को घृणी सूर्याय नमः मंत्र से जल देना चाहिए। साथ ही गेहूं का दान कीजिए, गुड़ से बने हुए मोदकों का दान कीजिए तो कल्याण होगा। तो उम्मीद करता हूं आज का राशिफल, साथ ही सूर्य के इस गोचर परिवर्तन से संबंधित सारे ही डाउट आपके क्लियर हुए होंगे और यह कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी व्यक्ति चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए राशिफल में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट राशि और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।